हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे मार्केट की हालत क्या है और मार्केट में क्या हो रहा है। लास्ट हफ्ते से अभी तक हमने क्या देखा, क्यों मार्केट कुछ ज़्यादा मूव दिखा नहीं रहा है और मूव है तो कहाँ है और कब आएगा और कैसे उसको परखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं दो चीज़ें। अभी हमारा सैटरडे संडे को एक बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोग ने अटेंड किया था। वो था मनी फ्लो माइंडसेट। मनी फ्लो माइंडसेट, और काफ़ी लोग अटेंड नहीं कर पाए, इसीलिए हमने उसका रीप्ले आपके लिए अरेंज किया है। सो रीप्ले रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और 3-4 दिन के लिए, तो नीचे लिंक होगी, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। और दूसरा, हमारा दूसरा बूट कैंप हो रहा है युवा गुरुकुल, विच इज़ टीनेजर्स का। जो लास्ट टाइम हुआ था 1,000 से ज़्यादा बच्चे थे, इस बार भी उससे ज़्यादा है। तो ये सैटरडे संडे को लाइव होने वाला है युवा गुरुकुल बूट कैंप। सो ये दोनों चीज़ें हैं, बड़ों के लिए मनी फ्लो माइंडसेट रीप्ले और छोटों के लिए युवा गुरुकुल बूट कैंप, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन सैटरडे संडे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द मार्केट। ऑन योर स्क्रीन वी हैव सम interesting data. Let's go with Nifty first, and let's expand this chart so that now आपको दिखेगा कि मार्केट में ये निफ्टी का चार्ट है। अगर डेली चार्ट देख रहे हैं, जैसे ये डेली चार्ट है, और उसमें हम देखें कि ये जो हाई बना था लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, सीज फायर हाई, और उसके बाद ये जो गैप हुआ था वॉर के टाइम पे, वो गैप उसी के अंदर चल रहा है। थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ लेकिन टिका नहीं, जो हमने लास्ट ट्यूसडे को भी बात की थी, और फिर से नीचे आ गया। सो दिस इज व्हाट वेयर वी आर राइट नाउ, विद इन द सेम रेंज, राइट। इसमें आप कितना भी ट्रेड कर लोगे, आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक रेंज में पकड़ा गया है। पकड़ा गया मतलब एक रेंज में अटक गया है, ऊपर और नीचे, और वो रेंज ज़्यादा 500-600 पॉइंट या 700 पॉइंट का है, बेसिकली, विच मीन्स 3% ऑफ द मूव, राइट। दैट्स वाई वी आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन दिस वन। नाउ ये मूव, इसका एक तोड़ है जो RSI में नहीं है। RSI तो नीचे दिख ही रहा है, 40-60 के बीच में है, बट उसके अलावा और एक तोड़ है जो मैं आपको आज दिखाऊंगा और बताऊंगा, एंड विल गो इन डिटेल। बट लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी ऑल्सो। नाउ व्हेन वी लुक एट बैंक निफ्टी, इट्स समथिंग वेरी सिमिलर इज हैपनिंग इन दैट ऑल्सो। उसमें ब्रेकआउट हुआ था, बहुत अच्छे से हुआ था इस हाई के ऊपर, और उसने, बट उसके ऊपर वो एक ग्रीन कैंडल था, उसके बाद 2-3 दिन तक साइडवेज, और फिर वापस उसी गैप के अंदर आ गया। मतलब जो ब्रेकआउट था उसके अंदर आ गया, मतलब वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, बुल ट्रैप हो गया। सो दैट वाज आल्सो अ फेलियर। एंड नाउ अगेन इफ यू सी टुडे, इट एक्चुअली मूव्ड अप एंड केम डाउन, विच इज बेसिकली गैप जोन में है अगर आप देखोगे तो। नाउ इसको और थोड़ा एनलार्ज करते हैं, तो इसको डेली चार्ट, इसको आवरली चार्ट पे लेके जाते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। नाउ ये जो आज कल 2 दिन में जो मूवमेंट हो रही है उसके बारे में बात करते हैं, सो दैट वी कैन एक्सप्लेन कि जो हाई बना था उससे वो कितना रिट्रेस हुआ फ्रॉम द टॉप। इट वेंट फ्रॉम द टॉप एंड इट वेंट अप टू 61% रिट्रेसमेंट। सो वो, इसका मतलब ये है कि अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, और वो 61 को रिट्रेस करके वापस नीचे आ गया। एंड यू कैन इवन लुक एट दैट RSI इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रेक 40 ऑन दिस आवरली चार्ट। फर्स्ट रेंज शिफ्ट यहीं पे हो गया था, दैट वॉज द बेस्ट साइन टू एग्जिट लॉन्ग्स और मे बी शॉर्ट। अब ये वापस 40 के नीचे चल रहा है, सो बेरिश रेंज में चल रहा है ज़्यादातर, नॉट इन दैट ग्रेट बुलिश रेंज। अब ये तो हो गया चलो डेली एंड आवरली। नाउ व्हाट वील डू इज आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट, विच इज ADX। ADX मतलब एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जिसके बारे में बात करेंगे, विच इज, you can see this is the Nifty. Let's look at Bank Nifty chart of ADX. This is Bank Nifty. इसमें डेली और वीकली चार्ट है। नीचे जो है ADX है। अब आप बोलोगे ADX क्या है सर, आप तो RSI सिखाते थे। ADX के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस है। मैं यहाँ पे एक थंबनेल दिखा रहा हूँ जो आपको ADX का बेसिक सिखाएगा, और उसकी लिंक भी मैं नीचे डालता हूँ ताकि आप समझ सको ADX क्या है। ADX को बोलते हैं कि ट्रेंड स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है। अब जब भी कोई ट्रेंड स्ट्रांग होगा तो नीचे तीन लाइन जो दिख रही है आपको, एक ग्रीन है, एक रेड है और ब्लैक है, राइट। ग्रीन मतलब अप ट्रेंड, पॉजिटिव DMI और DI, और रेड मतलब नेगेटिव DI, और जो ब्लैक लाइन है वो बताता है ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है। चलो इसको सिंगल चार्ट करते हैं ओपन करके। नाउ स्क्वीज इट मोर। नाउ यू विल सी दैट जब भी जिस ट्रेंड का अच्छा ट्रेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, राइट, एंड उसमें लाल वाला ट्रेंड ऊपर है और ADX ऊपर की तरफ राइज हो रहा था, राइट। इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। कौन सा? डाउन ट्रेंड वाला। अब यहां पे आप देखोगे ये ट्रेंड ऊपर स्ट्रॉन्ग था, इसमें क्या था, ग्रीन वाला ऊपर था DI, और ADX भी थोड़ा सा राइजिंग था।
सो ADX क्या है कि ग्रीन ऊपर होगा तो भी ADX ऊपर जाएगा, रेड ऊपर होगा तो भी ADX ऊपर जाएगा, विच इज द ब्लैक लाइन. बट अगर ADX बहुत लो लेवल्स पे चल रहा है, जैसे एक एरिया यहाँ पे है, इफ यू सी दिस लो लेवल्स ऑफ ADX ब्लैक वाला एट द स्टार्ट ऑफ द चार्ट, ये पूरा जोन आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है ये पूरा साइडवेज है. और क्या यही सिमिलर चीज अभी भी हो रही है? अभी भी ADX नीचे के लेवल्स पे है, राइज हो ही नहीं रहा है. तो दिस इज द साइन विच इज द करंट मार्केट. तो आपको थंब रूल्स बता दूं ADX के. अगर ADX 20 के नीचे है, ADX का वैल्यू, जैसे आज का वैल्यू ADX का कितना है, यू पुट दैट कर्सर ऑन दैट, इट्स गोइंग टू बी the ADX value is like 11 on that, right, which is the pink line. So 11 12 है, मतलब बहुत लो ADX वैल्यू है, मतलब ट्रेंड कोई भी स्ट्रांग नहीं है. ग्रीन, इसमें थोड़ा सा ग्रीन रेड ऊपर नीचे हो रहा है, बट ADX स्ट्रांग नहीं है. तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है. तो सीधा सीधा अगर मुझे नो, इसको बोलते हैं नो ट्रेड जोन. अभी से आप इसको मार्क कर लो कि जब भी ADX 25 के नीचे हो और नीचे ही चल रहा है, मतलब साइडवेज चल रहा है, तो आप उसको नो ट्रेड जोन में डालोगे, मतलब वहां पे कुछ नहीं हो रहा है. जैसे ही ADX अपना मुंह निकालेगा 20-25 के ऊपर, ऐसा राइजिंग ऊपर की तरफ, दैट्स व्हेन द मूवमेंट हैपेंस, दैट्स व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स ट्रेंडिंग, राइट. सो लेट्स पुट 20 अर्ली साइंस हो जाएगा, 25 उसके बाद ऊपर ऊपर जा सकता है, लेकिन 20 के नीचे तो बिल्कुल नो ट्रेड जोन. अब चलो आप कोई एक ट्रेंड देखते हैं जहां पे ट्रेंडिंग है मार्केट. तो लेट्स वी कैन सिलेक्ट एनी अदर, फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट अ स्टॉक विच इज डॉक्टर रेड्डी. नाउ लुक एट दिस. यहां पे ADX का क्या हालत है? कैन यू सी दैट? ADX इज राइजिंग, राइट, इट्स अबव 44. और कौन सा वाला है? ग्रीन वाला, राइट. एंड लाइक दैट्स द ट्रेंड विच इज शोइंग कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हूं. अब लास्ट 1-2 दिन में इसने थोड़ा सा टर्न मारा है. इफ यू सी दिस स्लाइट टर्न, अब वो बता रहा है कि ठीक है, अब ट्रेंड अभी थोड़ा सा हॉल्ट हो गया है, स्टॉप हो गया है, बट एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ तो है इसमें. तो ये नो ट्रेड जोन में नहीं है, ये ट्रेड जोन में था, अभी थोड़ा थोड़ा ढीला हो रहा है, मतलब लूज हो रहा है या वीक हो रहा है. बट नाउ यू गॉट द डिफरेंस कि जब ट्रेंड होता है तब ADX राइजिंग होता है, और वो भी 20 के ऊपर होना चाहिए, 20 के नीचे नो ट्रेड जोन. तो अगर आपका, मैंने बहुत सारा टाइम और एफर्ट और एनर्जी बचा दिया, आप जो भी टाइम फ्रेम पे करते हो, अभी डेली पे कर रहे हो तो डेली 20 के नीचे होगा तो नो ट्रेड जोन. अगर आप आवरली पे करते हो, 15 मिनट पे करते हो, 5 मिनट पे करते हो, वहां पे भी कर सकते हो, राइट. तो आपको जानना है कि ये स्टॉक ट्रेंडिंग है कि नहीं है, उसके लिए ADX बेस्ट है. ऑफकोर्स हमारा RSI, रेंज शिफ्ट, GFS, एडवांस GFS, ये बहुत काम आता है एंट्री एग्जिट और ये सब जानने के लिए. बट ADX से हमको पता चल जाएगा कि ट्रेंड में दम है कि नहीं है. एंड दैट्स द लेसन फॉर टुडे. आई होप यू लर्न समथिंग अबाउट इट. सो नीचे 3 लिंक लगा रहा हूँ. एक है मनी फ्लो माइंडसेट, जो माइंड ठीक नहीं होगा, वहाँ पे हमारे साथ जया किशोरी जी थी, जय मदान जी थी, जिन्होंने हैंड राइटिंग एक्सपर्टीज बताई कि आपकी साइन कैसी होनी चाहिए. जैसे हम ये चार्ट्स को देखते हैं ना, पीछे भी कैंडल दिख रही है अप एंड डाउन, वैसे हमारी हैंडराइटिंग भी होती है, और उसको कैसे बदलते हैं तो हमारा नसीब, हमारा इमोशंस, हमारी एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी बदल सकती है. सो मेक श्योर गो एंड वॉच द रिप्ले. ये 3-4 दिनों तक ही है. और दूसरा, बच्चों के लिए युवा गुरुकुल हो रहा है सैटरडे संडे को. और तीसरा, ADX का बेसिक वीडियो मैं नीचे लगा दूंगा, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अभी मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आए. आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस ट्यूजडे टेक्निकल टॉक. आई विल सी यू नेक्स्ट अगेन. थैंक यू सो मच. गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.